इस सनातन धर्म को धारण किया हुआ है सूर्य ने, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसे मिटा दो। इस सनातन धर्म को धारण किया हुआ है चंद्रमा ने, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसे मिटा दो। नमस्कार। सा प्रथमा विश्ववाराह संस्कृति अर्थात संस्कृति शब्द जो प्रयोग किया जाता है उस विधा के लिए जो पूरी दुनिया को एक रूप में बांधने का दावा प्रस्तुत करती हूं। और आज यदि मैं पूरे संसार की बात करूं तो इकलौती सनातन धर्म की ही वो संस्कृति है जिसको प्रथम भी माना है और जिसके विषय में यह भी माना गया है कि यह संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधती है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा परिवार है, इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाती है। यह संस्कृति जो अनादि है, अर्थात जिसका न कोई आदि और न कोई अंत, जिसका जन्म नहीं है और जिसका मरण भी नहीं है, जो सदा से थी, सदा है और सदा तक रहेगी, यही अर्थ सनातन शब्द का किया गया है। पता लगा जिस संस्कृति को चलते चलते 1,96,53,124 वर्ष का समय धीरे धीरे व्यतीत हो चुका है, जो संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है, जिस संस्कृति से ही पवित्र विचार चल करके अन्य अन्य संप्रदायों तक गए, अन्य अन्य मतों तक गए, वहीं से कुछ अच्छी विचारधारा को लेकर के दूसरे लोगों ने अपने मत संप्रदाय के भवनों को खड़ा किया। मैं कह सकती हूं कि जो एक मां है, अर्थात जिसने अनेकों विचारधाराओं को जन्म दिया है, अनेकों विचारधाराओं की जननी, उसी सनातन संस्कृति के लिए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि सनातन धर्म की संस्कृति को मिटाने के लिए जो इसका उद्गम स्थान है, अर्थात ये भारतवर्ष की भूमि, इसे मिटाने के लिए समय समय पर आक्रांताओं का आना रहा और छल बल जितनी भी चालें वो चल सकते थे उन्होंने चली इसको नष्ट करने के लिए। लेकिन जहां भक्षक होते हैं वहां ईश्वर रक्षकों को भी तैयार करता है। निश्चित इस सनातन धर्म को निस्तो नाबूद करने के लिए समय समय पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, भक्षकी प्रवृत्ति के लोग आते रहे, पर इस मिट्टी के अंदर जो वीर सपूतों को पैदा करने की सामर्थ्य थी वो भी कभी कम नहीं पड़ी। इसलिए जब जब कोई भी दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आया अपनी चालें चलने के लिए, हमारे देश के वीर सपूतों ने और वीरांगनाओं ने उसे समय समय पर जवाब दिया है। बच्चा बच्चा इस संस्कृति के लिए मिटा है, मरा है। इसी सनातन धर्म संस्कृति के लिए 12 वर्ष का वीर हकीकत राय अपनी गर्दन कटवाता है। इसी संस्कृति के लिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे सरहिंद की दीवारों में चुन जाते हैं। इसी संस्कृति को बचाने के लिए वीर वंदा वैरागी अपनी खाल तक नुचवा लेते हैं। इसी सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जंगलों की खाक छानते हुए घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं। और इसी संस्कृति के लिए छत्रपति शिवाजी अपने संपूर्ण जीवन को आहुत कर देते हैं। इसी संस्कृति को बचाने के लिए महर्षि दयानंद जहर के प्याले पीते हैं। लेकिन वर्तमान में भी कुछ लोगों के मन का ये पागलपन जारी है और इसीलिए आज भी ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलती है जिसकी इन दिनों पूरे देश में चर्चा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया और मैं समझती हूं अपनी
संपूर्ण मूर्खता का परिचय उसी बयान में उसने दे दिया। बयान क्या था कि जिस प्रकार से डेंगू एक बीमारी है, कोरोना एक बीमारी है, कैंसर आदि एक बीमारी है और इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, वैसे सनातन धर्म भी एक बीमारी है, तो इसको भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। अब इनको कोई बुद्धि देने वाला हो, क्योंकि बुद्धि का काम तो मुझे वहां लगता नहीं, ऐसा लगता है कि या तो नशे में आकर के ये बात बोल दी गई होगी और नशा नहीं रहा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं मस्तिष्क के तार तो हट ही गए होंगे, जिससे विक्षिप्तता आ गई होगी। और जिस विक्षिप्तता के चलते वो बात कह रहा है उदयनिधि, जो बात हर प्रकार से नामुमकिन है, क्योंकि वो जिस सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है, डेंगू एक बीमारी है, पैदा हुई है, तो जो पैदा हुआ है वो नष्ट भी हो सकता है। कोरोना एक बीमारी है, पैदा हुई है तो नष्ट भी हो सकती है। कैंसर आदि बीमारी है, मक्खी मच्छर प्रतिदिन पैदा होते हैं, तो निश्चित नष्ट करने के अनेकों उपाय हो सकते हैं जिनके माध्यम से उनको मिटा दिया जाए। पर मैं कहना चाहूंगी भैया, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को ठीक करो, अपने तंत्र मंत्र को ठीक करो, और यदि तुम्हारे घर में कोई तुम्हें कुछ अच्छी शिक्षा देने वाला है तो एक बार उनके पास जाकर के ये पूछो जरूर कि क्या कभी जड़ को भी नष्ट किया जा सकता है, क्या कभी बीज को भी नष्ट किया जा सकता है, क्या कभी सत्य के अस्तित्व को भी नष्ट किया जा सकता है, क्या कभी इस प्राकृतिक व्यवस्था को भी नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि सनातन धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम मिटा दोगे, वो मक्खी मच्छर की तरह कोई छोटा सा जीव नहीं है जिसे तुम दवाई छिड़क करके मार दोगे। सनातन धर्म एक व्यवस्था है, सनातन धर्म एक अनुशासन है, सनातन धर्म एक नियमावली है जो मानव के साथ साथ चलती है, जिसके विषय में ये कहा गया है धारणात धर्म इत्याहु, जिसको धारण किया जा सकता है। इस सनातन धर्म को धारण किया हुआ है सूर्य ने, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसे मिटा दो। इस सनातन धर्म को धारण किया हुआ है चंद्रमा ने, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसे मिटा दो। इस सनातन धर्म को धारण किया हुआ है जल ने, अग्नि ने, वायु ने, इस संपूर्ण प्रकृति ने। ये संपूर्ण प्रकृति वो सनातन तत्व है जो सदा रहता है, मिटता नहीं है, तो तुम इसको मिटा नहीं सकते। सनातन वो व्यवस्था है जो ईश्वर से जुड़ी हुई है, तुम ईश्वर को मिटा नहीं सकते। सनातन धर्म वो व्यवस्था है जो आत्मा से जुड़ी हुई है, तुम उस व्यवस्था को मिटा नहीं सकते। इसलिए बहुत लोग आए, मैं समझती हूँ अपने मस्तिष्क का इलाज तुम्हें अच्छे से करा लेना चाहिए और पहले सनातन धर्म के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये केवल और केवल भावावेश में आकर के जो पंक्तियां तुमने कही हैं, ये तुम्हारे पागलपन को दर्शाती हैं, तुम्हारी मूर्खता को दर्शाती हैं। क्योंकि मैं फिर कह दूं, सत्य मिट नहीं सकता बगावत के उसूलों से, सत्य मिट नहीं सकता बगावत के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। धन्यवाद।